एक डेली वेज मुलाजिम हमारे बच्चों की तालीम, जो हमारे KS IAS IPS जो पढ़ने के लिए मेहनत करते हैं, अगर उनके घरों में कोई बिजली पहुंचाता है, कोई रोशनी उनके घरों में पहुंचाता है, वो यही जावेद अहमद परे जैसे लोग पहुंचाते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूं आपकी चैनल की वसादत से MLA साहिबान से मैं गुजारिश करता हूं, CM साहब से मैं कहना आगा रूह अल्लाह साहब से मैं कहना चाहता हूं, एक बात इनके हक में भी कीजिए, अपने लब हिलाइए। क्या हुआ, आपके लब क्यों सीज चुके हैं जब किसी गरीब की बात आती है, जब किसी मजलूम की बात आती है? आप असेंबली में क्यों ये बात नहीं उठाते हैं? क्यों आप ये रेज ऐसे इश्यूज नहीं? आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप कश्मीर क्राउन देख रहे हैं। नाज़रीन, कल फिर से एक बार जो है कश्मीर की कौम की आंख फिर से एक बार नम हो गई जब हमारे माशरे से ताल्लुक़ रखने वाला एक कैजुअल लेबर जावेद रमज़ान परे, जो उजरू लंगेट से ताल्लुक़ रखता है, 22 दिन कबल जो है खंबे से गिर जाता है। उसके बाद उसका स्पाइनल कॉर्ड कट हो जाता है। अब 22 दिन के बाद जो है कल उसका जो है इंतकाल हो जाता है। अब पीछे जो है उसकी 3 बेटियां हैं, कोई सहारा नहीं है घर के अंदर, इकलौता सहारा था, इकलौता कमाने वाला था, और एक बीवी जो है बहरहाल वो पीछे रह गई। ये सानिया हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन आज तक जो है इस पर कोई जो है इक़दाम नहीं उठाया गया सरकार की तरफ से इनके बारे में सोचा जाए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं AIP के सीनियर लीडर और एक सोशल एक्टिविस्ट जनाब शौकत पंडित साहब। आपका इस्तकबाल है सर। जानना चाहेंगे, आए रोज़ हम ऐसे बहुत सारे वाक़े हमने आज तक देखे हैं, लेकिन 2-3 दिन बात होती रहती है, उसके बाद ये गायब भी हो जाता है मसला। क्या कहना चाहेंगे इस सवाल से? इन बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता है, क्या कहना चाहेंगे इस सवाल से? हाँ, ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कहना सही है, आज तक ऐसे बहुत वाक़ात हुए हैं। आप देख लीजिए, जो भी इस तरह की जिसकी डेथ हो चुकी है या जो नाकारा हो चुके हैं, जिनकी मतलब जो अपाहिज बन चुके हैं, उनके तईन सरकार की जो मनफी रवैया है वो हमें देखने को मिल रहा है। कल ही हमारे इस इलाके में मेरा एक बिल्कुल हमसाया, मेरा दोस्त, मेरा करीबी एक नौजवान, जो लोगों के घरों का जो अंधेरा है उसको दूर करता था और अपना उजाला जो उसने वो ख़त्म कर दिया और शहीद हो गया। कल अपनी ज़िंदगी की जो जंग है वो हार चुका है हॉस्पिटल में। उसकी 3 बेटियां हैं, लिहाजा उसके घर में बूढ़े माँ बाप है, उसकी बेवा रह गई है। अब लोग आ रहे हैं, लोग उनको दिलासा दे रहे हैं, लेकिन दिलासा देने से उसका घर नहीं चलेगा। चाहे हमारा, आप देख लीजिए, अगर हॉस्पिटल में किसी का ऑपरेशन हो, किसी की ज़िंदगी बचानी हो, जब ये कैजुअल लेबर बाहर से ड्यूटी देते हैं, तूफ़ान हो या कैसे भी हालात हो, ये हॉस्पिटलों तक भी बिजली पहुंचाते हैं। और जो हमारे लिए अनाज या बाकी जो हमारे ज़रूरियात ज़िंदगी है जो फैक्ट्रियों में तैयार हो जाता है, वहाँ तक भी बिजली पहुंचाने का इन्हीं का काम होता है। जो हमारे एग्जन साहिबान है, जो बड़े बड़े हमारे ऑफिसर्स है, मिनिस्टर्स है या ब्यूरोक्रेट्स है, वो अपने AC रूमों में तभी बैठते हैं, तभी वो फाइलों पर साइन करते हैं जब उनका AC चलाने वाला कहीं पोल पर इसी तरह अपनी जान कुर्बान कर देता है। तभी ऑफिसर्स जो है अपने ऑफिसों में बैठकर, आलीशान बंगलों में बैठकर अपनी आलीशान ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते हैं। मैं कहता हूं कि हाँ, हम मजबूर हो चुके हैं, हम इनसे हिसाब लेंगे। इन जो ये वक्त के फिरौन बन बैठे हैं। कल जो जनाजे में हमारे एक मौलवी साहब ने भी कहा है कि काश यहाँ पर महकमे के सारे लोग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि एक ऐसा इंसान गुजर चुका है जिसका अहम रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, लोगों की ज़िंदगी में सहूलियत पैदा करने में। ऐसे ही डिलवेज लोग काम करते हैं, चाहे वो किसी भी महकमे में हो। चाहे ये दिन की तरह आया है जो फ्रंट वर्कर वो कैजुअल, डेली वेज या नीड बेस्ड है, लेकिन इस वक्त जो असेंबली चल रही है, आपने भी सुना होगा असेंबली के ऐवानों के अंदर अभी इस पर कोई बात नहीं हुई। हालांकि ये लोग इंतजार में है, जो गुजर चुके हैं, जो अभी काम कर रहे हैं, वो इस इंतजार में है। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त हवाले से? जो असेंबली चल रही है, क्या पैगाम रहेगा उन मेम्बरान के लिए जिनको लोगों ने चुना है, वोट दिया है? इसने भी वोट दिया होगा ताकि ये MLA जाकर मेरी बात करेगा, लेकिन अभी तक वो बात सुनने को नहीं मिली असेंबली से। क्या कहना चाहेंगे? आपका कहना सही है। कल ही मैंने कई असेंबली मेम्बरान साहिबान से बात की है। मैंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रहा है, कि मैंने कहा उनसे कि कम से कम इन गरीब, ये जो गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, गुलामों की तरह। आप देख लीजिए, जब यहाँ जागीरदाराना निज़ाम था, एक गुलाम को सिर्फ एक वक्त का खाना दिया जाता था, वो भी बराबर उसको नहीं मिल
रहा था, उसी तरह ये डिलवेज मुलाजमिन जो है उनको भी थोड़ी बहुत रोटी दी जाती है दिन को जो वो खाता है, बाकी उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है महकमे की तरफ से, सरकार की तरफ से। मैंने कई असेंबली मेंबरान साहिबान से भी बात की है, या उनके जो बाकी चाहे PRO है या बाकी लोग जो उनके साथ कांटेक्ट में हैं, उनसे मैंने बात की है। असेंबली में यकजा होकर आप इस इशू को वहाँ पर रेज कीजिए ताकि इनके लिए कुछ हो सके। मैंने गवर्नर साहब के जो उसके कांटेक्ट में, जो उसके ऑफिस के साथ जो लोग कांटेक्ट में हैं, उनसे भी मैंने बात की है। मेहरबानी करके जो भी डिलवेज मुलाजमीन है, आरजी मुलाजमीन है, जो लोग कंटिन्यू दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं, उनके हक में वहाँ पर बात कीजिए। कम से कम उनके जो मसाइल है वो हल हो जाएंगे, वो भी अपने बच्चों को तालीम देंगे, वो भी अपने बीमार जो घर में उनके बीमार पड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका इलाज कर सके। वो भी ठीक तरह से जो घर में उनको रोज़ी चाहिए, जो उनको खाने के लिए कुछ अशिया चाहिए, वो भी लाएंगे। उनके बच्चे भी कपड़े पहनेंगे, उनके घर में भी थोड़ी बहुत जो सर्दियों में उनको बिस्तर चाहिए, कंबल चाहिए, वो लाएंगे। लेकिन उनके घरों के हालात कैसे हैं हमें पता है, हम देख रहे हैं। लिहाजा मैं यही चाहता हूं आपकी चैनल की वसादत से, आप देख लीजिए, चाहे हमारे एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, इरिगेशन, PDD, हेल्थ, जितने भी डिलवेज जो इन महकमों में काम कर रहे हैं, अगर हमारा एग्रीकल्चर देखेंगे, जो भी हमारे इरिगेशन के मुलाजमीन हैं, डिलवेज मुलाजमीन उनके खेतों तक पानी पहुंचा रहे हैं, फिर हमारे घरों में रोटी पहुंच जाती है, फैक्ट्रियों में बिजली चलती है, या हमारे हॉस्पिटलों में अगर 24 कोई बिजली पहुंचाता है, वो यही जो हमारे डिलवेज मुलाजमीन है। आप देख लीजिए, एक डिलवेज मुलाजिम हमारे बच्चों की तालीम, जो हमारे KS, IAS, IPS जो पढ़ने के लिए मेहनत करते हैं, अगर उनके घरों में कोई बिजली पहुंचाता है, कोई रोशनी उनके घरों में पहुंचाता है, वो यही जावेद अहमद परे जैसे लोग पहुंचाते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूं आपकी चैनल की वसादत से MLA साहिबान से मैं गुजारिश करता हूं, CM साहब से मैं कहना आगा रूह अल्लाह साहब से मैं कहना चाहता हूं, एक बात इनके हक में भी कीजिए, अपने लब हिलाइए। क्या हुआ, आपके लब क्यों सीज चुके हैं जब किसी गरीब की बात आती है, जब किसी मजलूम की बात आती है? आप असेंबली में क्यों ये बात नहीं उठाते हैं? क्यों आप ये रेज ऐसे इश्यूज नहीं करते हैं जिनसे किसी गरीब को फायदा पहुंच जाए? क्यों? अगर आप लोगों ने अपने लिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको सहूलियत नहीं होनी चाहिए, MLA साहिबान, हमारे ऑफिसर साहिबान को भी फैसिलिटीज होनी चाहिए, लेकिन इस गरीब डिलवेज मुलाजिम को भी 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए। अगर इसको हादसा पेश हो चुका है, इसके लिए क्या स्कीम आपने बना रखी है? फिर इनको क्यों रखा है, क्यों लगा चुका है महकमे में काम करने वाली ये डिलवेज मुलाजिमीन है? अगर कोई परमानेंट हमारा एक मुलाजिम है, वो है इंस्पेक्टर साहब, बाकी जो उसके साथ 10 लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, जो उसका अमला है, वो सारे डिलवेज मुलाजिमीन है। क्या कैसे चलेगा अगर ये लोग काम नहीं करेंगे? पूरा मैं कहता हूं सिस्टम रुक जाएगा अगर डिलवेज मुलाजमीन काम करना छोड़ देंगे। इस वक्त भी वहां पर कई डिलवेज मुलाजमीन मैंने अंदर देखे हैं जिनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। वो कहते हैं आज जावेद चला गया, कल और कोई चला जाएगा। 3 दिन तैजियत, उसके बाद कोई बात करने वाला भी नहीं होता है। जिस तरह हमने कल देखा है, जनाजे में सिर्फ एक AAE साहब और कुछ आरजी मुलाजमीन थे, बाकी लोग रंगरलियां मना रहे थे, बाकी लोग कहीं फंक्शनों में थे। मीटिंग कैंसिल कर लो, कौन सा तूफान उठेगा अगर मीटिंग में हमारा एक्जन साहब या हमारे चीफ साहब नहीं जाएंगे? कल कम से कम चीफ साहब या MD साहब यहाँ उसके घर में होना चाहिए था। अब हम आपकी चैनल की वसादत से यह कहना चाहते, हमें मजबूर मत कीजिए। हम ऐसा कोई स्टेप उठाएंगे, फिर न कोई एक्जन ऑफिस में बैठेगा, न कोई डिवीजन ऑफिस में बैठेगा, सारे लोग इनके अहंकार से डर जाएंगे। लिहाजा इनके लिए कुछ साधन कीजिए, इसका घर कैसे चलेगा ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जो है शौकत साहब, जिन्होंने बड़ी जो है दर्द दिल के साथ ये बात रखी है, ऐवानों तक बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त अगर असेंबली जो है शोरों से चल रही है, हर तरफ से जो मसाइलों का वहाँ पर जो है सोल्यूशन निकालने के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन जो डेली वेजर इस वक्त हमारे माशरे के अंदर काम कर रहे थे, अगर ये बकौल शौकत साहब ये बैठ जाएंगे तो सारा सिस्टम जो है रुक जाएगा। हम तवक्का करेंगे कि इनके बच्चों के बारे में सोचा जाएगा। अगर ये डेथ हो चुका है, कोई पॉलिसी नहीं है सरकार के पास। जिस तरह जो है नबूवत के दौर के अंदर एक गुलामी का जो तर्ज था, उनको खाली 2 वक्त की रोटी और 2 चाय के लिए जो है उनको मिलती थी। अगर 311 की बात करेंगे, इसके अंदर भी आज खाली यही तो जो है खाना मिल सकता है, उसके अलावा इनको नहीं मिलता है। तवक्का करेंगे इंशाल्लाह सरकार इस हवाले से बड़ी गंभीरता के सोचेगी, ताकि आइंदा हमें ऐसा जो है बुरी खबर के साथ साथ ऐसे मसले हमें देखने ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दीजिए अपने मेज़बान तौहीर उद्दीन को, कैमरा पर्सन जावेद के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।